श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अथाष्टमोऽध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय उवाच। सत्सेवनीयो बत पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथे हाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनस्य भीक्षणं। सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विर्माय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं। यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमूर्व्यां भगवतं माध्यं संकर्षणं देवकुण्ठसत्वं। विवित्सवत्स तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुन्योऽन्वपृच्छन्। स्वमेव धृष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति। प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीश दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, अब भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण आरंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी ने अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोष तरीके नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। स्वर्धुनुयुदार्द्रे स्वजटा कलापे रूप स्पर्शंश्च चरणोपदानं पद्मं यदर्चन्त्य हीराजकन्याः सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थाः मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुराग स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञा। किरीटसहस्रमणिप्रवेक प्रद्योतितो दामफलासहस्रं प्रोक्तं किलेत भगवतत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन। सनत्कुमाराय स चाह पृष्ठः सांख्यायनायाङ्गधृतव्रताय सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवती भूतिः जगाद सोऽस्मद्गुर्वेऽन्विताय। पराशरायात बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं सह दयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमाध्यं सोऽहं तवेतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। उद्दाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निन्द्रयामीलितदृढन्यमील्यत्। अहीन्द्रतल्पेऽधिशयानेकः कृतच्छणः स्वात्मरतो निरीह। सोऽन्तशरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिका शक्तिमुदीरयाणः। उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणीरुद्धवीर्यः। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की
चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नाग कुमारियाँ अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रोफण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरशन ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम वृषशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब श्री भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने पर वह आदि पुराण मुझसे कहा। बस श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितयाश स्वशक्त्या कालाख्या साधितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टे रन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्यं स्तताभिध्यत नाभिदेशात् सः पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयर्नर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स एव विष्णु प्राविविशत्सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्या च चाम्भोरुहकर्णिकाया मवस्थितो लोकं पश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्र चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रासलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्चमूलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत् कुतो वाब्ज मनस्य दप्सु अस्ति ह्यधस्तादिह किञ्चनेत दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यं स इत्थमुद्वीक्ष्य तजब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविशेष नार्वागलस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्त्वस्तदविन्दताजः। इस प्रकार अपनी रूपभूता चित शक्ति के साथ एक सहस्त्र युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व
कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर उस जल में घुसे, परंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गम विचिन्वतो भूत्सु महास्त्रीणेमि यो देहभाजाम भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स्वधीष्णयन् मासाद्य पुनः सदेवः सनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यषीददारूढसमाधियोगः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदेव भात म पश्यतापश्यतयन्यपूर्वं मृणालगौरायतशेषभोग पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानं फणातपत्रायुतमूर्धरत्न द्युभिर्हत ध्यान्त युगान्ततोये पेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे सन्ध्याभ्रनिवेरुरूक्ममूर्धन रत्नोदधारोषधीसोमनस्य वनस्त्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रे आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेददेहं वेशदेहम्। विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीन करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार मनुष्य की पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान हैं। उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनके कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह स्त्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है।
पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गे रभ्यर्चतां कामदुघांग घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूखभिन्नाङ्गलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहर्यस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हन्यन्त सुनसेन सुप्रभा कदम्बकिङ्कल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतमेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधेन वत्स श्रीवत्सवृक्षस्थलवल्लभेन परार्धकेयूर्मणिप्रवेक पर्यस्तदोदण्डसहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्गघिप्रेन्द्र महीन्द्रभोगैरधीवीतशल्वं चराचरोको भगवन्महीध्र महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्ग मा विभर्त्वकौस्तुभरत्नगर्भं निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवायगण्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनीकैर्दुरासदं त्यहेव तन्नाभिसरसरोज मात्मानमम्भ श्वसनं वियच्छ ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्गदृष्टिः। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपापूर्वक अपने भक्त वांछ कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रहवर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की क्रांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखार विंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वह उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीतवर्ण और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे व्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। चंदनों के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वतों पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इसके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजाः शिश्रक्षणीय देव दृष्ट्वा अस्तो द्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यमव्यक्तर्मण्यभिवेशितात्मा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्रीहरि में चित्त लगाकर उनके परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे 8मो अध्याय संपूर्णम्। ओम।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण